हेलो गाइस, टुडे हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरलिज्म मनोविज्ञान का पहला औपचारिक स्कूल या विचारधारा माना जाता है। जो मनोविज्ञान का स्टार्टिंग का स्कूल है, जो भी विचारधारा है, वो स्ट्रक्चरलिज्म था। स्ट्रक्चरलिज्म का उद्देश्य क्या था? मानव मन की संरचना का अध्ययन करना, जो चेतन अनुभव है ना, उनको मूल तत्वों में विभाजित करके उनका अध्ययन करना। मतलब इसमें स्ट्रक्चरलिज्म में मेनली इसी बात पर ध्यान दिया जाता था कि मन की संरचना क्या है, मन किन किन तत्वों से मिलकर बना है, मन की संरचना का अध्ययन किया जाता था। और चेतन अनुभव, जो चेतन अनुभव है ना, उनको मूल तत्वों में विभाजित करके उनका अध्ययन करना था। इसका स्ट्रक्चरलिज्म का उदय हुआ था 19वीं सदी के अंत में, जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विज्ञान बना था। उस टाइम स्ट्रक्चरलिज्म का उदय हुआ था। इसमें मुख्य प्रश्न यह था कि मन में क्या क्या तत्व होते हैं, न कि मन क्या करता है। इसमें किस बात पर जोर दिया गया था? सिर्फ इसी बात पर जोर दिया था कि मन किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, न कि मन क्या कार्य करता है। इस बात पर जोर नहीं दिया गया था। आगे हम इसकी नींव रखी थी विलियम वुंट ने। विलियम वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। विलियम वुंट ने सबसे पहले जर्मनी में के जो लिप्जिंग है ना, उस विश्वविद्यालय में पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। प्रयोगशाला मनोविज्ञान के वैज्ञानिक जनक का प्रतीक मानी जाती है। जो इनकी प्रयोगशाला है वो ही मनोविज्ञान के वैज्ञानिक जनक का प्रतीक मानी जाती है। विलियम वुंट ने भावनाओं का त्रिआयामी सिद्धांत में दिया था। भावनाओं का त्रिआयामी सिद्धांत विलियम वुंट ने दिया था। उनके अनुसार सिर्फ भावनाएं सुख, दुख, उत्तेजना, शांति, तनाव, स्थिरता यही होती हैं। वुंट का मानना था कि चेतन अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन नियंत्रित अवलोकन के माध्यम से किया जाता है। जो चेतन अनुभव है ना, उनको कंट्रोल ऑब्जर्वेशन के द्वारा उनका अध्ययन किया जाता है। विलियम वुंट ने तत्कालिक अनुभव पर जोर दिए, न कि अर्थ और व्याख्या पर। विलियम वुंट ने कहा कि सिर्फ चेतन अनुभव है ना, वो तत्कालिक अनुभव से जुड़ा हुआ है। इमीडिएट एक्सपीरियंस ही हैं जो कुछ हैं, उन्हीं पर जोर दिया गया, क्योंकि वे चेतना से संबंधित होते हैं। एडवर्ड टिचनर, आगे हम पढ़ेंगे एडवर्ड टिचनर। एडवर्ड टिचनर विलियम वुंट के शिष्य थे। एडवर्ड टिचनर है, सबसे पहले तो विलियम वुंट ने तो संरचनावाद की नींव रखी थी ओनली। आगे जो एडवर्ड टिचनर है, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म इस विचारधारा को औपचारिक नाम दिया था। एडवर्ड टिचनर विलियम वुंट के शिष्य थे। संरचनावाद को अमेरिका में लेकर गए थे। इन्होंने संरचनावाद को अमेरिका में जाकर स्थापित किया था। टिचनर ने इस विचारधारा को औपचारिक नाम स्ट्रक्चरलिज्म दिया था। उनका कहना था कि मन की संरचना का अनुभव अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। जिस तरह से रासायनिक विज्ञान पदार्थों की संरचना का अध्ययन करता है, उसी तरह चेतन अनुभव को उसके तत्वों में तोड़कर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। टिचनर के अनुसार चेतना मूल मानसिक तत्वों से बनी होती है। चेतना होती है वो मानसिक तत्वों से बनी होती है। तो ये तत्व कौन से थे? टिचनर के अनुसार ये 3 मूल तत्व थे: संवेदना, छवियां और भावनाएं। संवेदना क्या होती है? सेंसेशन। हमें सबको पता है कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर वो बाहरी वातावरण से ज्ञानेंद्रियां कोई भी सूचना प्राप्त करती हैं तो वह संवेदना होता है। आगे जब विचारों और स्मृतियों की जो छवि बनती है वो छवियां होती हैं, प्रतिमाएं कहते हैं जिन्हें। भावनाएं, जो हमारे भाव होते हैं सुख दुख के, वो हमारी भावनाएं होती हैं। टिचनर के अनुसार चेतना के ये 3 ही तत्व थे। आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया गया था, मेथड कौन सा लगाया था। मेथड था आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन विधि का प्रयोग किया गया था। संरचनावाद में आत्मनिरीक्षण मुख्य विधि थी। इसमें प्रशिक्षित व्यक्ति अपने चेतन अनुभव की रिपोर्ट करते थे। मतलब इसमें व्यक्ति स्वयं के अनुभव बताते थे कि उन्हें कैसा फील हो रहा है।
प्रतिभागियों को निर्देश दिया जाता था कि वे अनुभव की व्याख्या ना करें, केवल कच्चे अनुभव बताएं। इसमें जो भी मतलब प्रतिभागी होते थे जिन पर भी ये इंट्रोस्पेक्शन विधि का प्रयोग किया जाता था, उनको ये निर्देश दिया जाता था कि वे अपने अनुभव की व्याख्या ना करें, केवल अपने कच्चे अनुभव बताएं। जैसे सेब कहने के बजाय प्रतिभागी उसका रंग, स्वाद और बनावट का वर्णन करें। आगे हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद ने मनोविज्ञान को वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया। विज्ञान माना गया था, मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप दिया था संरचनावाद ने। यहीं से मनोविज्ञान को वैज्ञानिक विषय माना गया था। प्रयोगशाला आधारित अनुसंधान को बढ़ावा दिया, मतलब इसमें प्रयोग किए गए प्रयोगशाला आधारित अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया और आगे आने वाली विचारधारा या स्कूलों की इसने नींव रखी। सबसे पहला यही स्कूल था जिसने आगे चलकर फंक्शनलिज्म की नींव रखी, फंक्शनलिज्म ने आगे चलकर बिहेवियरलिज्म की नींव रखी। ऐसे ही सबसे पहले संरचनावाद ने आने वाले अगले स्कूलों की नींव रखी। क्रिटिसिज्म ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। आत्मनिरीक्षण व्यक्तिपरक था, विश्वसनीय नहीं माना गया। जो आत्म इंट्रोस्पेक्शन जो विधि थी वो व्यक्तिपरक थी, जिसमें व्यक्ति स्वयं के अनुभवों को रिपोर्ट करते थे, परंतु ये विश्वसनीय नहीं थी, क्योंकि क्या पता व्यक्ति सच भी बोल सकते हैं और झूठ भी बोल सकते हैं, वे अपने अनुभव को बता सकते हैं या फिर कुछ को छुपा भी सकते हैं। चेतन अनुभव पर ध्यान दिया गया, इसमें केवल चेतन अनुभव पर अध्ययन किए गए, अचेतन को नजरअंदाज किया गया। संरचनावाद मन के व्यवहारिक कार्यों और व्यवहार को समझाने में असफल रहा। देख, संरचनावाद ने मन के व्यवहारिक कार्यों को और व्यवहार को तो समझाने में असफल रहा। संरचनावाद में तो मन की संरचना का अध्ययन किया गया था, मन के व्यवहारिक कार्यों का अध्ययन नहीं किया गया था। इसी तरह संरचनावाद ओनली मन की संरचना को समझाने के लिए सफल रहा था, मन के कार्यों की ओर उसका कोई ध्यान नहीं था। उदाहरण के लिए अगर जैसे कोई सीढ़ी बना दी पर सीढ़ी पर चढ़ना नहीं बताया गया, वैसी तरह मन की संरचना बता दी पर मन के कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। आज हमारा यहीं पर स्ट्रक्चरलिज्म खत्म होता है। अगला टॉपिक हम कल शुरू करेंगे।